नमस्कार दोस्तों, सेल्फ टेक्निकल हेल्प यूट्यूब चैनल एंड टीम टेक सूरज दोनों चैनल में एक साथ स्वागत है। क्यों? क्योंकि ये जो वीडियो है हमने दोनों चैनल में अपलोड करना है, ठीक है। क्योंकि ऐसा ही एक न्यूज़ है जो आप लोगों को जानना चाहिए और बहुत सारे माध्यम से, हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से भी शायद आप जान गए, फिर भी हमने सोचा यूट्यूब के माध्यम से एक वीडियो बनना चाहिए और आप लोगों को मालूम होना चाहिए। थंबनेल आप लोग देख चुके होंगे, मैं फिर भी वगैरह दिखाने का प्रयास करूंगा। आईसीआईसीआई बैंक का एईपीएस एंड कैश डिपॉजिट, ये दोनों सर्विस लगभग सारे जो कंपनी है वो बंद करने वाले हैं, क्योंकि करना ही पड़ेगा। आईसीआईसीआई खुद ही सीएसपी लाइन से पीछे हट रहा है। क्योंकि एक टाइम था जब आईसीआईसीआई एईपीएस है ये बहुत गर्व के साथ बोला जाता था। आईसीआईसीआई बैंक एईपीएस मतलब बहुत कुछ है ना। उस जगह पर ये आईसीआईसीआई बैंक ही जो आईसीआई एईपीएस को एक अलग रूप दिया था, उनके कुछ इंटरनल कारण से। वो कारण क्या है? उनके पास टीम नहीं है, दूसरे कोई थर्ड पार्टी कंपनी के साथ टाई अप करके काम करा रहे थे। आरबीआई ने जब, एनपीसीआई ने जब डेटा मांगा तो दे नहीं पाए। दूसरा एक लॉजिक बताया जा रहा है कि आईसीआईसीआई बैंक मर्ज हो रहा है, कोई सर्वर मर्ज कर रहा है, एक सर्वर से दूसरे सर्वर पे शिफ्ट हो रहा है, जिसके चलते ट्रांजैक्शन में प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो चुके हैं। उसका सबसे ज़्यादा इफेक्टेड एईपीएस कंपनी के साथ साथ ओपन मनी जैसा जो वर्चुअल अकाउंट आईसीआईसीआई बैंक का देते हैं, वो लोग भी सफर आ रहे। तीसरा है, आईसीआईसीआई बैंक के पास बिजनेस इतना ज़्यादा है, वो लोग संभाल नहीं पा रहे हैं। तो इसके लिए कुछ सर्विसेज जिसमें ज़्यादा प्रॉफिट नहीं रहा, या और भी जो प्लेयर है वो कूद चुका है, उससे पीछे आ रहा है ना। तो ये 2-3 ऐसा लॉजिक है। लेकिन अल्टीमेटली बहुत सारे पोर्टल से ऑलरेडी, जैसे बिजनेस जिनके साथ हम काम करते हैं, बहुत अच्छा कंपनी है, ये लोग आईसीआईसीआई बैंक का ओनली क्यूआर कोड अभी चलाते हैं। बाकी वर्चुअल अकाउंट हटा दिया, आरबीएल बैंक के लेके आ गए। एईपीएस ओनली येस बैंक का चला रहा है, क्योंकि इनका लॉजिक ये है, जो बैंक का एईपीएस ईकेवाईसी के माध्यम से एईपीएस देगा वही लाइव करेगा। और येस बैंक बहुत अच्छी तरह से एईपीएस दे रहा है, और भी 1-2 कंपनी का एईपीएस आने वाले हैं। बैंकिट मैक्सिमम ट्रांजैक्शन अभी येस बैंक एंड फिनो बैंक से निकल रहे हैं। आईसीआईसीआई इनके पास भी था लेकिन बंद होने वाला है। इजीपे के पास भी आईसीआईसीआई था, ऑफर भी चल रहा था, आप लोगों को पता है। ये लोग भी ऑलरेडी बंद कर दिया, ऐसा ही न्यूज़ है। कोई पर्टिकुलर कंपनी लेके आज बात नहीं है, कोई पर्टिकुलर सर्विस लेके आज बात नहीं है। आज एईपीएस और आईसीआईसीआई बैंक का जो पीछे जाना, इसका क्या इफेक्ट होगा उसके बारे में भी ये वीडियो नहीं है, सिर्फ एक न्यूज़ देना है। इस कड़ी में इजी पे एक मैसेज भी हमें भेजा, आप लोगों को भी भेजे होंगे, सब जगह, मतलब व्हाट्सएप या टेलीग्राम सब जगह है, वो एक बार पढ़ लेते हैं। अति आवश्यक सूचना, 30 अप्रैल 2022, आज 29 तारीख है दोस्तों। कल के बाद, मतलब कल भी चलेगा, आईसीआईसीआई एईपीएस एंड कैश डिपॉजिट की सर्विस बैंक के द्वारा ही सभी कंपनियों में बंद की जा रही है। मैंने 3-4 लॉजिक बताया, इस कारण से बंद हो सकता है। तो इंटरनल इतने मैटर में हमें उसमें कूदना नहीं है, हमें आउटपुट से मतलब है। अभी आउटपुट से मतलब क्यों है और आप लोगों को पता ही है, मैं फिर भी बताऊंगा। लेकिन आप चिंता नहीं करें, क्योंकि इजी पे हमेशा सबसे आगे और सबसे पहले सोचता है। बात सही है, परफेक्ट है। इजी पे ने इसकी तैयारी पहले से ही शुरू कर दिया था, और ये न्यूज़ लगभग महीने भर पहले हमें पता था, और इजी पे के माध्यम से भी पता था। प्लस और भी जो कुछ कंपनी, बिजनेक्स्ट हो या बैंकिट हो, उनके माध्यम से भी पता था। क्योंकि बहुत सारे सर्विसेज में इशू आ रहा था, वो सेटलमेंट हो, वो वर्चुअल अकाउंट में पैसा डालना हो, वो क्यूआर कोड हो। अभी ओनली आईसीआईसीआई बैंक का क्यूआर कोड ही चलेगा, वो भी कितना दिन चलेगा कोई मालूम नहीं। मैक्सिमम कंपनी ट्राई कर रहा है क्यूआर कोड भी, बाकी कोई ऑल्टरनेटिव बैंक के माध्यम से क्यूआर कोड रन कराने का, लेकिन क्यूआर कोड के लेके अभी कोई सवाल नहीं है, चल रहा है आईसीआईसीआई बैंक का। बाकी सेटलमेंट, डीएमटी, कैश डिपॉजिट में बहुत सारा प्रॉब्लम आ रहे थे, और पे आउट में भी प्रॉब्लम आ रहे थे। जो ओपन प्लेटफॉर्म पे आउट देते हैं, डीएमटी कराते हैं, उनमें भी बहुत सारा इश्यूज आ रहे थे।
और हमारे सभी रिटेलर को 10 अप्रैल से ही आईसीआईसीआई एपीएस के इंटरफेस में कोटक बैंक का एपीएस चला रहे हैं। ये कंपनी का हक है। रिटेलर डिस्ट्रीब्यूटर के सुरक्षा के कारण रिटेलर डिस्ट्रीब्यूटर के सर्विस को अच्छा देने के लिए कोई भी एपीएस चला सकते हैं, और जैसे ही वो सक्सेस हो जाता है तो उसके बाद सामने आ जाता है या सामने कर देते बात। जैसे हम बोलते हैं कि आपको एक ही कंपनी के साथ पूरा बिजनेस या एक ही कंपनी के साथ जुड़ के सारे काम पॉसिबल नहीं है, तो हम भी मल्टी 1 2 3 कंपनी रखते हैं, तो बैंक भी 1 2 3 एपीएस रखते हैं, और एक को हटा के अगर दूसरे को लाना है तो एक को तो ट्राई तो करना पड़ेगा, तो पहले ही बात को बाहर ना आने नहीं देते। ये इजी पे का एक खासियत है। आप सभी के इजी पे में 10 अप्रैल को ही कोटक बैंक में एपीएस में मूव करा दिया गया था बैकएंड से। ये कंपनी का बैकएंड स्ट्रांग टीम होने का एक सबूत है, और आप लोग कोटक बैंक में ट्रांसफर मतलब एपीएस कर रहे थे। अभी आप कमेंट्स में जरूर डालिएगा 10 अप्रैल के बाद से आपका एपीएस किस तरह से चला, सुचारू या कोई प्रॉब्लम ज्यादा हुआ, क्योंकि तभी कोटक बैंक का सक्सेस होना या नहीं होना ये डिपेंड करेगा। हालांकि रिपोर्ट बहुत ज्यादा खराब नहीं है, क्योंकि इतना ज्यादा पैसा फंसना वगैरह नहीं आया हमारे पास रिपोर्ट। ठीक है, कर दिया ना आपको हैरान, इसीलिए हम सभी कहते हैं इजी पे सबसे इजी है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही जल्द हम 2 बैंक के एपीएस सर्विस और ला रहे हैं। एक टाइम हम बताते थे इजी पे में फिनो, येस बैंक और आईसीआईसीआई बैंक, तीनों बैंक का एपीएस आपको मिलेगा, एक जमाना था। लेकिन अभी हम सिर्फ आईसीआईसीआई बैंक ही एपीएस चला रहे थे। येस बैंक नए को मिल नहीं रहा था, फिनो बैंक नए को मिल नहीं रहा था। पुराने सभी का एक्टिव है, वो भी पीछे से धीरे धीरे जैसे ही नया बैंक आएगा आपको पीछे से हटा देंगे आपकी सुरक्षा के लिए और सर्विस अच्छी के लिए। सिटी यूनियन बैंक, एनएसडीएल पेमेंट बैंक का बहुत ही जल्द ये आ रहा है, और येस बैंक का एपीएस भी रजिस्ट्रेशन एक्टिवेशन भी शुरू हो जाएगी ईकेवाईसी के माध्यम से। अब ये सिटी बैंक, एनएसडीएल पेमेंट बैंक, येस बैंक तो पहले से ही था, कोटक बैंक, पेटीएम बैंक, एसबीएम, स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशियस और भी बहुत सारे बैंक है। इंडसइंड एपीएस में आया था, ज्यादा सक्सेस नहीं है, फिर भी कुछ कंपनी में चलते अभी भी। तो ये बहुत सारे प्लेयर होने के कारण मार्केट में एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट तैयार हुआ मेरे ख्याल से, और कंपटीशन आने से आपका फायदा है दोस्तों, डिस्ट्रीब्यूटर का फायदा है, क्योंकि रिटेलर का फायदा होने का मतलब रिटेलर खुश होकर काम करेगा, और रिटेलर खुश होकर कब काम करता है, जब ट्रांजैक्शन सक्सेस रेशियो ज्यादा होता है, वो एपीएस हो, बीबीपीएस हो, सेटलमेंट हो, डीएमटी हो, कुछ भी। इस कड़ी में आईसीआईसीआई का जो युग है वो समाप्त की कगार पर है, एक दिन के बाद से ही। अभी मैक्सिमम कंपनी के पास 1 2 एपीएस था तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आईसीआईसीआई से हटना पड़ रहा है। सुन के बहुत अच्छा लग रहा है ऐसा नहीं है, लेकिन आईसीआईसीआई बैंक जैसा एक बड़े बैंक का जो बैकबोन होना चाहिए था एपीएस के लिए, जो प्यार होना चाहिए था एपीएस के लिए, एक डेडिकेटेड टीम रखना, डेडिकेटेड बैकएंड टीम रखना, एक थर्ड पार्टी कंपनी के साथ काम ना करना जिम्मेदारी देके, आरबीआई या एनपीसीआई जब डेटा मांगेगा या कोई भी कुछ मांगेगा नहीं दे पाना, ये मेरे ख्याल से एक बड़े बैंक का स्वभाव नहीं होना चाहिए। हम व्हाइट लेवल से भागते, व्हाइट लेवल के बारे में बात करते, पीछे बात करते, नेगेटिविटी बोलते, तो ये आईसीआईसीआई बैंक एपीएस की जगह पर व्हाइट लेवल जैसा ही तो व्यवहार कर लिया। हालांकि व्हाइट लेवल पैसा लेके भाग जाता है, आईसीआईसीआई नहीं भागा। आईसीआईसीआई बैंक एपीएस से पीछे जा रहा है और बहुत टाइम देके कंपनी को बोल रहा है आप दूसरी जगह शिफ्ट हो जाओ, हमें यार इस बिजनेस में रहना नहीं है या करना नहीं है। कमी भी हो सकता है या मजा नहीं आ रहा है, वो भी हो सकता है। ठीक है, तो ये छोटा सा वीडियो बिना स्किप करके देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम जो कंपनीज के साथ काम करते हैं उसके अंदर ओपन टोटल आईसीआईसीआई के ऊपर डिपेंडेंट है, इनके ऊपर क्या इफेक्ट आएगा वो देखने वाली बात है। 2 काम हो सकता है, एक आईसीआईसीआई बैंक एपीएस बिजनेस से आने के मतलब बाहर आने जाने के बाद ओपन में ट्रांजैक्शन का जो पेंडिंग रेशियो या जो भी इश्यूज आ रहे थे पे आउट वगैरह में, या पैसा भेज रहे थे आ नहीं रहे थे, वो प्रॉब्लम सॉल्व भी हो सकता है या तो और प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। सॉल्व इस हिसाब से हो सकता है कि एपीएस के चक्कर में सर्वर के ऊपर ज्यादा भर पड़ रहा था, तो
ओपन मनी जैसा वर्चुअल अकाउंट में ज़्यादा अच्छा सर्विस नहीं दे पा रहे थे। अभी उसका सोल्यूशन हो जाएगा। दूसरा, बैंक सीएसपी लाइन से क्योंकि बाहर आ रहा है तो तब भी ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन ना होना, तो इस पे ओपन को ध्यान देना चाहिए। इजी पे बता दिया नोटिफिकेशन के साथ, बैंकिट बता दिया, बिजनेस, ये तीनों कंपनी के साथ जोड़ने और ओपन मनी के साथ वर्चुअल अकाउंट के साथ जोड़ने के लिए भी ऑल इंडिया से हमारे साथ कांटेक्ट करें। डेडिकेटेड सपोर्ट, इंस्टेंट सपोर्ट के लिए टीम डेस्क सूरज जाना जाता है, सेल्फ टेक्निकल हेल्प यूट्यूब चैनल जाना जाता है। मिलते हैं इसी तरीके का एक डेडिकेटेड वीडियो के साथ, तब तक के लिए ऑल इंडिया से हमारे टीम के साथ जुड़ के काम करने के लिए मन बना लीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।